किसान है और वो हमको रोटी देने का काम करता है, लेकिन वही किसान जब समस्याओं से घिर जाता है तो निश्चित ही आप मान करके चलिए देश और समाज का जो विकास है वो रुक जाता है। उस किसान की समस्याओं को जमीनी स्तर पर कैसे हल किया जाए, यह बड़ा विषय होता है। इन्हीं तमाम चर्चाओं के साथ हमारे साथ खाद्य समिति यानी जो मंडी समितियां होती हैं, जो सहकारी समितियां जो होती हैं, जहां से आपको खाद मिलती है, बीज मिलता है, उन पे एक जिम्मेदारियां होती हैं कि वो किसानों को साथ समय चीजों को प्रोवाइड करा सकें। ऐसे में बातचीत के लिए चलते हैं, हमारे साथ सोसाइटी के एक अध्यक्ष साहब हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। जी, क्या नाम है आपका? मैं शांति स्वरूप यदुवंशी ग्राम मेहंदी नगर से बोल रहा हूँ। सहकारी समिति जी मेहंदी नगर का इस समय वर्तमान में अध्यक्ष पद हेतु है मुझ पे जी। लेकिन मेरा विचार यही रहता है जी कि मैं ज्यादा से ज्यादा किसानों के लिए उन्हें सुविधा दिलवा सकूं, समय से उन्हें खाद मिल सके, समय से उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान हो सके, कोई दिक्कत में ना आए, किसान का कोई हमारे समिति पे लहन लगाना ना पड़े। मैं समिति में बैठता हूं, अपने कर्मचारियों से अधिकारियों से कहता हूं समय से खाद की गाड़ी आए, समय से किसानों को मिले, समय से उनका खेती का कोई नुकसान ना हो, उस पर देख रेख भी हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारा अधिकार है। और हमारी समिति पे जो भी आए उसका सम्मान भी होना चाहिए। सम्मान से हर किसान को बैठा लो, उसे पानी की बैठने की व्यवस्था कीजिए। और मेरे लायक अगर कोई भी सेवा जहाँ भी है मैं हर समय तैयार हूँ। मतलब कहने का ये है कोई परेशान किसान आपके सामने नजर नहीं आएगा जी। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही किसानों की समस्याएं हल होंगी। जी जी जी। अगर कोई भी किसान परेशान स्थिति में आता भी है जी तो मैं उसकी समस्या हल तुरंत ही कराता हूँ, जिससे कि समिति की छवि खराब ना हो जी, हमारे कर्मचारियों की छवि खराब ना हो। उन्हें कह के मैं उस किसान का सबसे पहले ध्यान देता हूं, उसे खाद दिलवाता हूं, उसे बीज दिलवाता हूं, उसे व्यवस्था कराता हूं। अगर उसके पास साधन नहीं तो पहुंचवाने की कोशिश करता हूं। अध्यक्ष साहब, एक सवाल बनता है, जब गेहूं की बुआई का समय आता है जी तो डीएपी की बड़ी किल्लत होती है जी। ये डीएपी की किल्लत जो होती है ये जब रैक ऊपर से लगती है तो ये हमारे रामपुर जिले में आती है जी। जब जिले में रैक आती है तो उसमें ट्रेनों से या गाड़ियों से आती होगी तो उसमें समय लग जाता है। अच्छा। समय लग जाता है तो जो बड़े अधिकारी जो AR साहब हैं या बड़े इसके सहकारिता के मंत्री जी होते हैं अपने आदरणीय जी, तो उसमें कुछ समय लिखित पढ़ित में लग जाता है। अच्छा, समय की वजह से दिक्कत होती है। जब समितियों पर आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जब समय से आ जाए। एक सवाल बनता है आपसे, आप यहाँ पे एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, जब गेहूं की बुआई होगी जी, किसान खाद लेने आएगा जी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, मान सकते हैं जी। बराबर मेरी समिति पे मैं उम्मीद करता हूँ जी, कोई किसी को दिक्कत, चाहे गेहूं का सीजन हो जी, चाहे धानों का सीजन हो जी, मेरी समिति पे किसी को दिक्कत नहीं पड़ती है। मैं पहले ही खाद का इंतजाम कराता हूँ। अब भी किसी समिति वाले ने, अध्यक्ष ने नहीं कहा होगा या ध्यान नहीं दिया हो, मैं पहले ही अपने जो सचिव होते हैं उनसे आग्रह करता हूँ, कह देता हूँ पहले ही कि हमारे अपनी समिति पे देख लेना खाद की, अगर खाद नहीं है तो उसे मंगाइए। अभी आप दो जिम्मेदार पदों पर निर्वहन करते हैं, मैंने ये सुना है कि आपकी धर्मपत्नी सभासद हैं जी, उसका भी आप काम देखते होंगे जी, जो नगर पालिका मिलक है। किस तरीके से देखते हैं विकास के इस खाके को? मिलक बदल रहा है जी, मिलक में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है वैसे जी। और जब से ये अभी 2 साल हुए हैं मात्र हमें सभासद बने हुए जी, और हमारे अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन साहब श्रीमती दीक्षा गंगवार जी हैं जी, ईओ साहब हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी। हम अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उनसे आग्रह करते हैं, उन्हें लिख के देते हैं। विकास अपने बाट का ही नहीं जी, मैं पूरे क्षेत्र का देखता हूँ, यहाँ पर मिलक में भी देखता हूँ। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है किसी को तो मैं तुरंत उनसे कहता हूँ और वो काम होता है। कहने का मकसद ये है कि तब्दीली हो रही है जी। और मेरे वार्ड में जो है, जब मैं सभासद बना था, जब मैं वोट मांगने लोगों में गया था, आग्रह किया था, तो मेरे वार्ड में बड़ा कीचड़ थी, बड़ा दलदल थी, रास्ता निकलने को लोग परेशान थे। मैंने उनसे वादा किया था कि जब मैं बनूंगा तो आपका सबसे पहले ये रास्ता ठीक कराऊंगा। और मैंने बनने के बाद सबसे पहले ये 5 रास्ता है, ये हमारे प्रधान जी भी बैठे हैं, ये जाते रहते हैं जी,
सबसे ज्यादा जो लोग परेशान थे, दलदल में निकलते थे, उनके वादे पूरे किए, सबकी रास्ता डलवाई और लाइटें लगवाई बड़ी वाली। कहने का मतलब शांति स्वरूप जी ने जो अपने द्वारा किया जा सकता था वो समस्त कार्य, जितना प्रयास हो सकता है मैं करता हूँ। अब हमारे भैरव मंदिर पे मानसरोवर ताल भी बन रहा है जी। और मैं जैसे अपनी किसानों के लिए सहकारी समिति हमारी बनी, बिल्डिंग नहीं थी, खंडर हो गई थी, तो उसका भी प्रस्ताव दिया है, वो भी बन जाए। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, कोशिश की जा रही है जी, पूरी कोशिश करता हूँ मैं। देखिए भाई, किसान अगर सुरक्षित है, किसान अगर खुशहाल है तो देश खुशहाल है। वाकई भारत का विकास गांव में बसता है, कस्बों में बसता है, शहरों में बसता है, लेकिन भारत का दिल सही मायने में किसान के सीने में होता है। उसी किसान की सेवा कर रहे जो सोसाइटी समिति के अध्यक्ष हैं शांति स्वरूप जी ने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ ये बातचीत बेहद रोचक रही। किसानों को दिक्कत नहीं होगी, ये प्रॉमिस के साथ हम उनसे विदाई चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से, तब तक के लिए नमस्कार।